हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी बेसिक कंडीशंस थी वो हमने अपने पिछले वीडियो में देखी थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसको जरूर से देखें। और इस क्वेश्चन को समझने के लिए भी इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए देखें, तभी आपके सब कुछ समझ में आएगा। अगर वीडियो देखने के बाद कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं, यानी शेयर करें। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये एक क्वेश्चन लिया है स्फीयर से। सिद्ध करो कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, जेड बराबर 0 से गुजरने वाला गोला एक अन्य गोले एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर और वाई बराबर 0 को लांबिक रूप से काटता है। लांबिकता का प्रतिबंध हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा कि लांबिक रूप से काटता है तो लांबिक रूप से गोले काटते हैं। तो यहां पर हमको दिया हुआ है वृत्त की इक्वेशन और दूसरी भी वृत्त की इक्वेशन है। तो क्या करना पड़ेगा, इनसे हमको वृत्त से गोलों में इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इन दोनों की सहायता से और इन दोनों की सहायता से दो गोलों की इक्वेशन हम निकालेंगे और उन गोलों को लांबिक रूप से काटने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि ये समीकरण और z बराबर 0, ये वृत्त है और एक ये भी वृत्त है। तो इन दोनों से जब हम गोले की इक्वेशन निकालेंगे तो इस जो z बराबर 0 इसमें दे रखा है इसको लैम्डा के साथ इसमें जोड़ेंगे और इसमें y बराबर 0 दे रखा है तो इसको भी किसी कांस्टेंट के साथ जोड़ेंगे तो इसमें हम म्यू ले सकते हैं। यानी कि हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा s प्लस लैम्डा p। s का मतलब ये जो पहली इक्वेशन है गोले की, लैम्डा कांस्टेंट हो गया, p का मतलब ये प्लेन हो गया। तो s प्लस लैम्डा p इक्वल टू 0। तो इन दोनों को अगर हम लैम्डा लगा के जोड़ते हैं तो वो एक गोले की इक्वेशन हो जाएगी। देखिए, प्रश्नानुसार गोलों के समीकरण। तो पहला गोला हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax प्लस आर स्क्वायर और इसको लैम्डा लगा के जोड़ेंगे तो ये हो गया लैम्डा जेड बराबर 0। इसको और एक बार सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax प्लस लैम्डा जेड और प्लस आर स्क्वायर बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ये पहला गोला हो गया। अब दूसरे पर आ जाते हैं। दूसरे के अंदर हम कांस्टेंट म्यू ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इस आर स्क्वायर को इधर ले लिया हमने, प्लस म्यू के साथ वाई आ जाएगा बराबर 0 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस म्यू वाई और माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। ये दूसरी इक्वेशन जो स्टूडेंट्स हो गई। यहां पर ये पहला समीकरण और दूसरा समीकरण जो हमारे पास आया है ये गोलों की इक्वेशन है। अब इन दोनों गोलों का केंद्र और त्रिज्या हमको निकालनी है। केंद्र निकालना है केवल, त्रिज्या की यहां पर आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमको केवल u1, u2, u3 और v1, v2, v3 से ही काम है। देखिए, जैसे मान लिया हमने कि ये गोला है और इसको ये दूसरा गोला काट रहा है। ये पहले गोले का केंद्र है, ये दूसरे गोले का केंद्र है, C1 और C2। और ये कोई P बिंदु है जहां पर ये दोनों गोले एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ये P पॉइंट को जब हम इन केंद्रों से मिला देते हैं तो केंद्रों को P से मिलाने पर दोनों रेखाओं के बीच में, दोनों त्रिज्याओं के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री होगा। यही होता है लंबकोणीयता के प्रमेय में। तो दो गोले एक दूसरे को अगर लंबवत काटते हैं तो जिस बिंदु पर काट रहे हैं उनको केंद्रों से मिलाने वाली रेखाओं के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए। अब हमको यहाँ पर C1 और C2 की आवश्यकता है। तो C1, C2 दोनों गोलों के केंद्र हैं। देखिए,
समीकरण 1 से C1 बराबर केंद्र। अब केंद्र कैसे निकालते हैं किसी भी गोले का? एक्स वाई जेड के गुणांकों को आधा कर देना होता है और चिन्ह बदल देना होता है, तो वो उसका केंद्र बन जाता है। देखिए समीकरण नंबर 1 में x का गुणांक है माइनस का 2a, ये गुणांक है, तो माइनस 2a को आधा कर देंगे, माइनस का a, चिन्ह बदल देंगे तो रह जाएगा a, तो ये x कोऑर्डिनेट आ गया। फिर y का गुणांक देखो, y का गुणांक इसमें है ही नहीं, y की कोई टर्म नहीं है, इसलिए वो 0 हो जाएगा। z का गुणांक लैम्डा है, आधा कर दो तो लैम्डा बटे 2, चिन्ह बदल दो तो माइनस का लैम्डा बटे 2, ये C1 की वैल्यू आ गई। अब समीकरण नंबर 2 पर आ जाते हैं। समीकरण नंबर 2 से, तो समीकरण नंबर 2 से C2 आएगा। समीकरण नंबर 2 में हम यहां पर देखेंगे x का गुणांक नहीं है इसलिए 0, y का गुणांक म्यू है, म्यू को आधा करेंगे तो म्यू बटे 2 हो जाएगा, और म्यू बटे 2 का चिन्ह बदलेंगे तो माइनस का म्यू बटे 2 हो जाएगा। z का कोई टर्म नहीं है इसलिए वो भी 0 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 1 में जो कांस्टेंट संख्या है वो d है, तो समीकरण नंबर 1 में कांस्टेंट d है तो वो हो जाएगा d1 बराबर आर स्क्वायर, और समीकरण नंबर 2 में कांस्टेंट संख्या है माइनस का आर स्क्वायर, तो ये d2 हो जाएगा माइनस का आर स्क्वायर। अब ये दोनों गोले हमको यहां पर प्रूव करने हैं कि लंब कोणीय है, यानी लांबिकता का कंडीशन को पूरा करते हैं। तो लांबिकता का जो सूत्र है हमारे पास, देखिए दो गोलों की लांबिकता, तो दो गोलों की लांबिकता से हमारे पास सूत्र है, और लांबिकता का सूत्र है 2u1u2 प्लस 2v1v2 प्लस 2w1w2 बराबर d1 प्लस d2। अगर दो गोले एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो ये लेफ्ट और राइट साइड की जो वैल्यू है वो इक्वल आनी चाहिए। तो d1 प्लस d2 की वैल्यू हम यहां पर पहले से ही निकाल करके रख लेते हैं। d1 प्लस d2 बराबर, यहां से हम d1 प्लस d2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। d1 का मान आर स्क्वायर है, फिर प्लस, और d2 का मान माइनस का आर स्क्वायर है, यानी कि ये हो गया 0। तो अब d1 प्लस d2 की वैल्यू अगर 0 हो गई तो अब यहां पर जो लेफ्ट साइड में 3 टर्म आ रही है इनका भी जो मान आएगा, अगर वो 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि दोनों गोले एक दूसरे को लांबिक रूप से काटते हैं। देखिए u1 u2 का मान, देखिए C1 के अंदर है u1 v1 w1 और C2 के अंदर है u2 v2 और w2। तो u1 की वैल्यू a हो गई और u2 की 0 हो गई, प्लस 2 v1 का मान 0 हो गया और v2 का मान माइनस म्यू अपॉन 2 है, प्लस 2 w1 का मान माइनस का लैम्डा अपॉन 2 और w2 की वैल्यू 0। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो 2a का मल्टीप्लाई 0 से हो गया, इधर भी 0 से बीच में आ गया इसलिए इसका टोटल मान 0 आएगा, और इसमें भी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 आएगा और टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ की टर्म का मान 0 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अतः दोनों गोले लांबिक रूप से काटते हैं। तो ये प्रश्न था ये कि दो गोले एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, तो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर प्रश्न को देखकर
समझकर कुछ भी सीखने को मिला हो, आपको सीखे हो, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।